अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में बहुत से ऐसे जराइम होते हैं जिनके अंदर पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंचने में नाकाम रहती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो केसेस जो हैं वो फाइलों के नीचे दबते जाते हैं और बिल आखिर मुल्ज़मान कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता साल एक औरत सब्ज़ाज़ार के इलाके से अगवा होती है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद CIA सिविल लाइंस ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस औरत को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था। औरत अगर अगवा कर ली थी और उसको कत्ल कर दिया था तो लाश कहाँ पे गई? और ये मुल्ज़मान उसी इलाके में, जिस इलाके से औरत अगवा हुई थी, जिस घर से औरत गई लापता हुई थी, ये उसी घर में भी रहते रहे, उस इलाके में भी फिरते रहे। पुलिस इनको तफ्तीश के लिए बुलाती रही लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो सके और ना ही कभी इन्होंने इकरार जुर्म किया। तो फिर कौन सा ऐसा क्लू, ऐसी लीड पुलिस को मिली अब कि इनको गिरफ्तार किया गया और इन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया और खातून की लाश को कहाँ फेंका? ये तमाम तफसीलात जानेंगे ना सिर्फ मुल्ज़मान से बल्कि पुलिस से और मुद्दइयों से भी कि ये सारा माजरा क्या है। देखते रहिए आज का प्रोग्राम जुर्म इंजाम। जुर्म की दुनिया में जब भी जराइम पेशा अफराद कोई जुर्म सरजद करते हैं तो उसके बाद उनकी यही कोशिश होती है कि वो इस केस में से किसी तरह निकल जाएं। कुछ केसेस के अंदर मुल्ज़मान जो है वो फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कुछ के अंदर एक तवील अरसे के बाद मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं। लेकिन ये जो तवील अरसा होता है इसके अंदर मुल्ज़मान यही समझना शुरू कर देते हैं कि उनसे जुर्म सरजद करते हुए कोई गलती नहीं हुई थी जिसकी वजह से अब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इसी नौयत का एक मुकदमा गुज़िश्ता साल थाना सब्ज़ाज़ार के इलाके में दर्ज होता है जिसके अंदर एक खातून के अगवा की दरख्वास्त पुलिस को मौसूल होती है और उसके बाद खातून के अगवा का मुकदमा जो है बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज कर लिया जाता है। मुख्तलिफ थानों में तफ्तीश रहने के बावजूद भी पुलिस खातून को बाजियाब करवाने में नाकाम रहती है, जिसके बाद केस CIA के पास आता है और CIA इस केस पर तफ्तीश करना शुरू करती है तो 2 मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार करती है, वो भी 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद। इन मुल्ज़मान ने खातून को क्यों अगवा किया और खातून को के साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए मुल्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। 2 मुल्ज़मान हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे कि 1 साल तक ये लोग कहाँ पे रहे, खातून कहाँ पे है और क्यों कर इन्होंने खातून को अगवा किया था। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मलूक हुसैन है। मलूक हुसैन। मलूक क्या करते हो? मैं पकवाई का काम सर कर। पटवारी? पकवाई खाना पकाने का? नाई? हाँ जी। कहाँ पे? इतने अपना चवाने सब्ज़ाज़ार। और कितने अरसे से कर रहे हो ये काम? काफी देर हो गई मैंने काम कर रहे। अच्छा। पकवाई का काम कर। और रहते किधर हो? उथे अपना काजी टों रहना मैं। ये भी सब्ज़ाज़ार में ही है? सब्ज़ाज़ार में बिल्कुल। अच्छा। नाले के पास है ना काजी टों। हाँ, पंजाबी बोलनी आसान है? उर्दू पंजाबी बोल लेने। वो सारे ना मैं मल्ले केड़ी पुलिस ने केड़े केस च फड़िया है? ये मल्ले के गवाह का केस सी मेरे दे। अच्छा। वो सार मल्ले के मैं ना इस बीबी को ਲਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਕਾਜ਼ੀ ਟੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 60-70 ਰੁਪਇਆ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਕਵਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਨਾ ਸਾਂ। साहब जी एवं कर करा के कमेटियां पा पू के जगह ਲਈ 2 मरले औरत को। हाँ जी, वो बीबी ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਕਰਦੇ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਸੀ? ਥੱਲੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਯਾਨੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿੱਤਾ? ਉਹ ਲਿਆ ਮੱਲੇ ਕੇ 50 ਘਰ 40 ਲੱਖ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂਦੀ ਸੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂਦੀ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਾਣੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਾੜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? 3.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਂ ਸ਼ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਬਸ, ਤੇ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਗਦਾਲ ਕੂਣੀ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਏ। ਖੀਰ ਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਰੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਚਲੋ ਮੱਲੇ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬਣੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸੀਐਸ ਸਟਾਫ ਪਈ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਨੋਖਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਸੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਡਬਲ ਪਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਕੇ ਅੱਛਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਨੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਾਸ਼? ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰੱਖੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਗਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਬੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਆਣ ਕੋਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਦਾ, ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਲਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਤੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਾ। ਸਹੀ ਮਲੂਕ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਡੱਕਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸਾਹ 'ਚ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁੰਡਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰ ਡੁਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ? ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਹੱਥ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा, कि बेटा लगता सगा बेटा? हाँ जी सर। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? जैन अली। क्या? जैन अली। जैन ऊंचा बोलो। क्या करते हो?
सर मैं ये सैलून का काम करता हूँ मैं अभी ना। सैलून का? जी जी। कहाँ पे? सर ये सब्ज़ादार में ना सैलून का काम करता हूँ मैं। ऊंचा बोलो बच्चे ज़रा। सर सब्ज़ादार में सैलून का ही काम करता हूँ मैं। अच्छा। बस ऐसे ही रहा, वाल साहब को ना अक्सर वो गाली गलोच बड़ी करती थी ना, बस ये ब्लैकमेलिंग करती थी। अच्छा। और वाल साहब यही जज्बाती होगा ना, बस एक दिन मैं आया ना शॉप से ना, तो बस आगे वाल साहब पहले गुस्से में से, तो बस इसी तरह फिर वाल साहब ने ना गुस्से के अंदर ही ना उसका गला दबा दिया। जब मैं तुम्हें कभी वाले साहब ने बताया था कि ये औरत से मैं तंग हूँ या? वाले साहब अक्सर कहते कहते यार ये बात नहीं आ रही, इसको बड़े यानी सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी ये जान के ड्रामेबाजी कर रही है। तो इसकी मिन्नतें तल्ले, मैं अभी पुलिस को बताएं जाके, कहती यार बार बार मिन्नतें तल्ले करने लग जाती है यार। लेकिन मिलते तरले तो जैन 1 2 4 हफ्ते महीना होता है ना, ये तो साल की बात कर रहे हैं कि 1 साल उसने घर थी है, वो भी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड से, यानी अनपढ़ बंदे हैं मेरे वाल साहब ना, सीधे से बंदे हैं, बस वो ना बेचारे इसी चक्कर में रहेंगे, चलो कर देगी बात मान लेते थे, बस वो इसी चक्कर में ना वो फिर एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने खुद ही यानी काम कर दिया ये वाला। तुम्हें इन्होंने बताया नहीं पहले कत्ल करने से पहले? पहले नहीं कभी बताया, बस एक दिन अचानक ऐसे ही गुस्से जिस दिन कत्ल किया उस दिन तुम्हें क्या कहा इन्होंने? बस इसी दिन मैं आया शॉप से आया, मुझे कहते इधर आ, मैं अगर अबू जान दूँ, मैं अगर रहने दो, कहते नहीं कोई बात नहीं कि मेरी इधर आ, इसके इधर आप सिर्फ पास करो ना, बस कुछ नहीं करना तूने। पहले नशे में थी, फिर वाले साहब ने उसको सर वो रस्सी से दबा दिया, बस यही सर हुआ। फिर वो तुमने रोका नहीं? सर मैं क्या होता, वाला साहब से फिर बात माननी पड़ी मुझे। यार लेकिन वो किसी बिल्ली के बच्चे को थोड़ी मार रहे थे, वो तो एक इंसान को मार रहे थे जिसके इनके मुताबिक 5 कितने बच्चे सन? 7 बच्चे, उसके 7 बच्चे थे यार। बस सर वो जिस तरह की हरकतें करती थी, इंसानी तो है नहीं थे ना वो बड़ी गलत काम करने लगी थी। अच्छा। पुलिस वालों ने मोहल्ले से पूछा, वो सारे उसके बाड़ी कह रहे थे वो गलत औरत थी। फिर लाश को कैसे ठिकाने लगाया? बस ऐसे ही सर तोड़े में डाल के वो नाले में। ये किसका मशवरा था कि नाले में फेंक दें? वाले साहब ने सर कहा जाके उधर फेंक देते हैं। ठीक। लाश को तुम लोगों ने तोड़ा, इतना बड़ा तोड़ा कहाँ से लाए? बस सर वो वाले साहब ने रखा हुआ था, पहले से ही रखा हुआ था? पता नहीं उधर घर में पड़ा हुआ था, उसका सामान था या शायद किसका सामान था। अच्छा। फिर लाश को तुम लोगों ने नाले में फेंका, उसके बाद क्या किया? बस उसके बाद सर घर आ गए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुम काम शाम अपना नॉर्मल करते रहे? नॉर्मली मैं करता रहा काम शाम अपना। कभी पुलिस को तुम पे शक हुआ, तुम्हें बुलाया थाने पुलिस ने? नहीं, अक्सर वो वाले साहब को बुलाते थे, वाले साहब यही कहते थे यार हमें नहीं पता, बस यही होती थी बात। कभी तुम्हें शर्मिंदगी हुई या तुमने वालिद साहब से बात की कि एक औरत को हमने एमी कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह? तो अल्लाह को पता ही, हमें पता है, शर्मिंदगी तो किसको नहीं होती गलती करके। फीलिंग तो आपको पता सबको होती है। शादीशुदा तो? नहीं मेरी नहीं, अभी शादी नहीं, बस मेरी शादी अभी करनी थी अपने। गर्लफ्रेंड वगैरह है कोई? नहीं कुछ भी नहीं है सर अपना, बस काम ही। किसी से आज तक तुमने जिक्र नहीं किया इस अरसे में कि ऐसे तुम लोगों ने औरत मारी है? नहीं सर, वो खुद की बेचैनी थी, मैं बस ये इधर का ही डर था। तो वो जो बच्चा तुम लोगों के पास था उसका क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं, वो तो हमारे पास बेचारा वो मासूम बच्चा, उसको क्या करना हमने। अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਦਾ। अच्छा। ਉਹ ਮੱਲੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਕੇਸ ਪਾਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ? ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮਦਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੰਡਾ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਜ਼ਰ ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਦਈ ਹੈ ਮਦਰ। ਮਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮਦਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਧਰ ਦਿੰਦੀ ਤੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ ਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਮੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੱਲੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਘੈਂਡੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਆਇਆ, ਬੱਟ ਆਇਆ, ਆਸਫ ਆਇਆ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ 5-6 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਵੀ ਸਨਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਲੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ? ਘਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇੰਤਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਾਣੇ ਆਫਤ ਸੀ, ਖਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਤੰਗ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? बहुत शुक्रिया सर जी, यह गल तो बात है सर। सही। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि
केस जितना मर्जी पुराना होता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुलजिमान ने कोई ना कोई ऐसी लीड ज़रूर छोड़ी होती है जिसकी वजह से पुलिस को अगर पुलिस चाहे तो मुलजिमान तक पहुंचने का रास्ता जो है वो मिल जाता है। और इस केस के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी लीड ज़रूर होगी कि बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले जो थे वो इन मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सके, लेकिन सीआईए ने पकड़ लिया। वो क्या लीड थी ये भी जानने की कोशिश करेंगे और मुद्दइयों से भी जानेंगे कि ये जिस तरह के उनकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। आपने मुलजिमान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि खातून को कत्ल करने के बाद उन्होंने लाश को नाले में फेंक दिया था और उसके बाद वो अपनी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। पुलिस ने उनको मुतअद्दिद दफ़ा थाने बुलाया, लेकिन पुलिस को कभी भी उन पर शक या शुबा नहीं गुजरा। और अब सीआईए सिविल लाइंस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया और दोनों का रिश्ता आपस में बाप बेटे का है और दोनों ने ही खातून को कत्ल करने के बाद लाश को नाले में फेंका था। मुद्दई मुकदमा और मकतूला के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनको किस तरह से पुलिस ने बताया कि इनके बहन के कातिल पकड़े गए हैं। और पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अगवा का था, यानी 365 की दफ़ा के तहत दर्ज हुआ था। तो इन्होंने अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज करवाया था और अब कत्ल की इनके पास क्या वजूहात हैं, इनको क्या मालूम हो सके, ये इनसे जानते हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम क्या? मज़र मज़र आपसे छोटी थी बड़ी थी? ये मेरी सिस्टर सबसे बड़ी थी। आप सबसे बड़ी थी, शादीशुदा थी? जी शादी। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7। और ये आपके साथ रहती हैं? नहीं, अपने घर में रहती। अपने ये सब्ज़ाज़ार में? जी, जहाँ पे ये मलूक सैन ने कब्जा किया। क्या वकुआ क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं हुआ। ये मेरी सिस्टर कॉल कर रही थी 2 दिन से, मेरी बड़ी सिस्टर कॉल नहीं उठा रही थी। ये मलूक हुसैन को कॉल किया तो उन्होंने कहा जी वो शादी पे चली गई है, हमें बता के बच्चा हमें पकड़ा के शादी पे चली गई। ठीक है, उसके बाद हम 1-2 दिन इधर उधर घूमते रहे, रिश्तेदारों से पता किया, नहीं मिली। फिर हमने FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद 15 दिन बाद ये मलूक हुसैन ने दरख्वास्त दे दी कि जी ये घर मेरा, तो ये मेरे घर में आके गाली गलौज करते हैं। तो इनकी बहन हमारे घर में किराए पे रहती थी, जिस वजह से हमें थोड़ा सा शक हुआ उस पर। फिर कुछ बातें ऐसी थी कि उस लोगों के साथ उसने की हुई थी, लोगों ने हमें बताई। जिसके पास ये मलूक का बेटा काम करता था, उसने हमें बातें बताई कि इसने आपकी बहन के साथ धोखा किया। लोन के बहाने में ना इन्होंने साइन अंगूठे करवा लिए। उसके बाद हम कभी वहाँ खज्जर हो, कभी यहाँ हो, कभी वहाँ हो। राना इस्लाम साहब हैं DSP साहब, उन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा आप झूठ बोलते हो घर लेने के लिए। ये मलूक हुसैन यही कहता था जी ये हमारे से घर छीनना चाहते हैं। फिर हमने कहा हमें घर नहीं चाहिए, रब ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमारी सिस्टर चाहिए। तो कहीं नहीं हमारा हल हुआ। फिर CIA ये दानिश रांझा साहब हैं, उन्होंने बेलौस, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे और उन्हें तरक्की दे, उन्होंने बेलौस हमारा ये काम किया और ये सारे अंजाम पे लाए। आप लोगों ने जब पहले अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, वो 2 रोज़ के बाद दर्ज करवाया? जी, 2 रोज़। नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था, तब आप लोगों के जहन में कोई शक शुबा नहीं था? किसी के ऊपर कोई शक नहीं, ये मलूक हुसैन लोगों को बेल डालता था, उस पर पर्चा करवा दो, उस पर करवा दो। मगर मैंने कहा था जब कुछ सामने बात आएगी तभी मैं करूँगा। तो ये पर्चा आपने कौन से महीने में करवाया था? 6ठे महीने में, 2021 6ठे महीने में, तकरीबन साल होने को है। हाँ जी, साल होने वाला है। साल में किसी पुलिस वाले ने आपको नहीं बताया कि आपकी बहन कहाँ पे है? पहले तो बात है, पुलिस हम पे यकीन ही नहीं करती थी। पुलिस ये सोचती थी कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं घर लेने के लिए। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दानिश साहब ने, रांझी साहब ने इनको पकड़ा। ठीक है, वो भी मुझे नहीं पता था। कौन से थानों में आप गए, यानी कितनी कोई आपने तफ्तीश कितनी दफ़ा चेंज करवाई, किस अफसर के पास आपकी तफ्तीश हुई? मैं पहले सब्ज़ार थाने में पर्चा हुआ। ठीक है, वहाँ 5 माह DSP साहब थे, इजाज़ सिल्लू साहब, वो तफ्तीश करते रहे। उन्होंने उन्हें बेगुनाह कर दिया। ठीक है, फिर इन्हीं मुलजिमान को जो पकड़े गए? मुलजिमान को। अच्छा। फिर DSP साहब टाउनशिप राना इस्लाम साहब और शाहिद रशीद साहब थे, इन 2 DSP साहब ने सुना हमें, इन्होंने भी बेगुनाह कर दिया। फिर उसके बाद ये DSP साहब दानिश, मतलब किस बुनियाद पे इनको बेगुनाह करते थे मुलजिमान को? बस स्पोर्ट थी, जेरे असर काम हो रहा था। 10-10, 5-5 दिन ऐसे बैठा के रखते थे, बेड पे सोते थे, बेड पे उठते थे, कोई तफ्तीश नहीं होती थी। मुलजिमान का कहना है कि खातून जो आपकी मकतूला बहन है, उनसे उन्होंने 40 लाख रुपए का घर ख़रीदा, तो उसके बाद खातून जो थी वो शहर से बाहर और मुल्क से बाहर भी जाती थी,
बहन भाइयों वाला उनका ताल्लुक बन गया, उधर बच्चा अपने पास छोड़ के जाती जी। थी, तो ये बाकी बच्चे किसके पास होते थे? जब बाकी बच्चे इनको- हमारे पास होते हैं। तो ये वाला बच्चा इनके पास क्यों छोड़ती थी? और जब ये इन्होंने- सबसे छोटा था, इस वजह से इनके पास छोड़ती। और दूसरी बात, उन पे इत्मीनान बहुत करने लगी थी हमारी। तो आप लोगों ने वो बच्चा क्यों नहीं लिया? वो कहते हैं वो तो बच्चा आज भी उनके पास ही है। उनके पास ही है, मगर हम अपनी बहन के साथ लेना चाहते हैं। जब से हमारी बहन गायब हुई है, वो बच्चा साथ ही था, हम अपनी बहन के तो साथ आप लोगों ने लेना इतने तवील अरसे में जो भांजा था वो क्यों नहीं इन लोगों से लिया? चाहते हैं। हम अपनी बहन के साथ लेना चाहते हैं बस। नहीं, अब तो जैसे वो पुलिस ने, ये तो मुल्जिमान ने बयान दे दिया कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया है, तो वो बच्चे का क्या मसला? बच्चा हम देंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी बहन को इन्होंने क्यों कत्ल किया है? घर के लिए। मुल्जिम तो ये कहता है कि घर के तो पेमेंट वगैरह हो चुकी झूठ है, बोल घर रहा है। की- नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है। घर की रजिस्ट्री वगैरह भी हो चुकी है, तो फिर कत्ल करने की क्या वजह है? कत्ल करने की वजह ये है कि ये किसी को बता ना दे, ठीक है। हम इनसे बात करेंगे तो अपने बहन भाइयों की बात करेगी। ये तो हमें पहले ये भी नहीं बताते थे कि हमने घर खरीद लिया। जब मेरी बहन गवाह हो गई है, उसके मेरे ख्याल से 20 दिन बाद उन्होंने शो करवाया कि हमने घर खरीद लिया। ये तो बताते भी नहीं थे। मुल्जिम जो आपकी हमशीरा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उनके दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा घर में आते थे और वो कुछ ऐसी हरकतें, यानी वहाँ पे जनाब, शराब मुल्जिम वगैरह- तो हर बात पे झूठ बोलता है। एक भी बात उसकी सच्ची होना तो वो इंसान मानता है। वो हर बात पे झूठ बोलता है, नई नई स्टोरी बना के आता है। मकतूला- नाज़म साहब हैं दिलशाद अहमद सब्ज़ादार में, उनके साथ बैठना उठना है, उनके साथ ही स्टोरी बनाता है, तो आगे आगे थानों में जब स्टोरी आपकी सुनाता है। बहन अगवा हुई, जब आपने पर्चा करवाया, उससे पहले आपकी बहन की और आपकी कोई लड़ाई हुई? आप लोगों के घर में वो आई और आपसे लड़ाई करके गई? नहीं नहीं, हम वो आती जाती थी हमारे घर, हम उसके घर आते थे, वो हमारे घर आती थी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। आपकी अगर लड़ाई बहन- झगड़ा होता तो 2-3 दिन बाद हमें पता था। आपकी बहन ने कभी इनके मुतालिक कोई आपको खदशे का इजहार किया हो कि मुझे इनसे कोई खौफ है या खतरा नहीं है? नहीं, लास्ट टाइम मेरी बहन ने अगवा होने से ना कुछ दिन 5-7 दिन पहले मुझसे, मेरी बड़ी बहन है, उसे 2 लाख रुपया लिया है कि इनको मैंने पैसे देने हैं। ये मलूक हुसैन साथ था कि मैंने इनको 4 लाख दे के ना बेच देना है। तो ये साथ है। अगर खरीदा होता तो तब भी हमारी बहन बता सकती थी। आप लोगों ने मुतद्दिद जगह पे अपील की, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, और भी तमाम DIG साहब को, IG साहब को। उनका इतने अरसे CCB में लोग। क्या जवाब आता रहा? उनका इतने अरसे में कोई जवाब नहीं सर आया। बस यही था कि वो आगे मार कर देते थे DSP साहब को या SHO साहब को, मुतलका थाने को। बस फिर मुतलका थाना वैसे ही तफ्तीश करता था जैसे पहले होती थी। सही। आपका मोहतरम इनसे क्या ताल्लुक है? मकतूला के साथ क्या ताल्लुक था आपका? सर ये मैं इसका अंकल हूँ सर। तो सर हम 8-9 महीने बहुत खजल हुए हैं, बहुत जलील हुए हैं सर, पैसे भी लगे हैं सर। ये तो अल्लाह तंदुरुस्ती इज़्ज़त दे दानिश नांजे को, जिसने हमें ये बताया, ये कर लिया केस। क्या कहाँ पे आपको लगता है कि कमियां और कोताहियां थी पुलिस की कि आप लोग एक तवील अरसे तक थानों में फिरते रहे और जिन मुल्जिमान को यानी आप लोगों को शुबा था कि ये हो सकता है, वही बिल आखिर मुल्जिम निकले? सर वो हर पुलिस अफसर बहुत अच्छे भी नहीं होते, ईमानदार, ये जो दानिश रंज है, हम इसको दुआएं दे रहे हैं तो इसने ये काम किया। जो ये इतना तवील अरसा था, यानी अगर पुलिस पहले तफ्तीश ठीक करती तो ये मुल्जिमान कत्ल के फ़ौरन बाद पकड़े जा सकते थे, हाँ जी क्यों। लेकिन ये मुल्जिमान बाहर भी फिरते रहे, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते रहे। पुलिस सर वो हमें मुजरम बना रहे थे, इसके भाई को बना रहे थे, तो इसने ही गायब की है, ये खुद इसने काम किया है, उल्टा इसको फंसा रहे थे सर। आपको जैसे ये के बता रहे हैं, आपको पुलिस ने बिठाया, तो आपसे तफ्तीश वगैरह भी की? जी करते हैं। हम तो खुद मुंह से कहते थे कि हमें 2-4 दिन रखो अपने पास। अगर वो मुल्ज़म पार्टी कहती थी कि इनके पास है, अगर हमारे पास से निकलती है तो हम देनदार थे, हमें तो कोई इशू नहीं था। मगर अब कैसा महसूस कर रहे हो कि इतने अरसे के बाद आपकी बहन के कातिल पकड़े गए? महसूस तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। सर वो तो अब इंसाफ कि जैसे हाँ, इंसाफ, क्योंकि 8 माह पहले अगर ये बात सुनी होती हमारी तो शायद इस तक नौबत ना आती, मेरी बहन जिंदा होती। मगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। पुलिस के हवाले से क्या कहोगे कि इस तरह से आप लोगों के साथ उन्होंने बर्ताव किया और वही मुल्जिम आखिरकार निकले जिनके ऊपर आप लोगों के साथ बस कोई अपील ये करना कहेंगे चाहते कि किसी की ज़ात पे नहीं जाए, ठीक है, लोगों पे एतबार करें, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हैं? आपको क्या लगता है पुलिस आप पे क्यों नहीं एतबार करती थी? बस हम अंदरून में रहते थे इस वजह से।
तो अंदरून में तो कोई भी रह सकता है। अंदरून में रहने की वजह से ये तो नहीं है कि आपके ऊपर शक व शुबा शुरू कर दी जाए और आपकी सगी बहन के अगवा का आपके ऊपर शुबा किया जाए। वो दूसरी बात है कि MPA साहब थे, उनकी सिफारिश भी चलती थी। हमारे जाने से पहले उनकी कॉल आई होती थी DSP SP साहब, हम मुद्दई होकर खड़े होकर बात करते थे, वो मुलजम होकर बैठ के बात करते थे। मेरा टाउनशिप में इनके साथ झगड़ा इसी बात से हुआ है। DSP साहब राना सलाम साहब है, उनके साथ भी इसी बात से झगड़ा हुआ है कि इनको बिठाया हुआ था, हम खड़े होकर बात करें, हम इनके मुलाजम तो नहीं हैं। सही क्या सख्त सजा जी दी जाए सर, इंसाफ बस हम इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ मांगते हैं सर। सही, बहुत शुक्रिया। आप मुद्दइयों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेरिट्स ये हैं कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे इलाके से या उसकी बैकग्राउंड ऐसी है, जैसे ये बता रहे हैं कि ये अंदरून के थे, तो इनके ऊपर इस वजह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने खुद ही अपनी बहन को अगवा किया होगा और ये पैसों की लालच में या घर की को हथियाने की लालच में ये सारा कुछ कर रहे हैं। और बिल आखिर एक तवील अरसे के बाद, कई महीनों के अजियत के बाद अब इनको ये बताया जा रहा है कि ये वही मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं इनकी बहन के अगवा और कत्ल में, जिनके ऊपर इनको पहले शुबा था। यानी 8-9 माह, 6ठे महीने का ये मुकदमा है 2021 के, और अब इनको ये बताया जा रहा है 2022 फरवरी में कि जिन मुलजिमान के ऊपर इनको शक था उन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP CIA दानिश रांझा के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि केस में किस तरह से ये मुलजिमान तक पहुँचे, कौन सी ऐसी लीड थी जो बाकी पुलिस अफसरान को ना मिल सकी। मुतअद्दिद DSPs का ये जिक्र कर रहे हैं, मुतअद्दिद थानों का ये जिक्र कर रहे हैं। क्या वो सारे इनकम्पिटेंट थे जो मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सके, या फिर जिस तरह से ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनके पास सिफारिश अच्छी थी और वो लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे, वो वजह है। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनकी बहन की अगवा के मुकदमा दर्ज होने के बाद से आज तक वो मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ DSPs के दफातर में ना सिर्फ जलील ख्वार होते रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर ही ये इल्ज़ाम आयद होता रहा है कि शायद उन्होंने खुद से अपनी बहन को अगवा करने के बाद उसको या तो मार दिया है या कहीं छुपा दिया है। लेकिन आज जब उनको ये बताया गया है कि उनके बहन के कातिल पकड़े गए हैं, तो वो कुछ रिलीफ ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका शिकवा यही है कि पुलिस ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। हम इस टाइम मौजूद हैं DSP CIA सिविल लाइंस दानिश रांझा साहब के पास। उनसे जानेंगे कि ये पुलिस का अमूमी रवैया है या इस केस के अंदर इस तरह से मुद्दइयों को ख्वार किया गया और ये मुलजिमान तक कैसे पहुँचे। ये तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। रांझा साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। मुद्दइयों की जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उनका कहना है कि उनकी बहन का कत्ल अगवा 2021 6ठे महीने में हुआ था और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद दफातर में दरख्वास्तें दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, DIG इन्वेस्टिगेशन और इधर उधर उन्होंने दरख्वास्तें दी, लेकिन हमेशा जब भी उनको मार किया जाता था थाने में या DSP के पास तो वहाँ जाते थे और उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया जाता था। सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें कि जो मुद्दई होता है वो मजलूम भी होता है किसी हद तक पाकिस्तान में, उसके साथ इस तरह का रवैया क्यों हमारे पुलिस अफसरान और थानों में रखा जाता है? ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है, लेकिन चूँकि अब नए पुलिस अफसरान आ रहे हैं, PCS के थ्रू आ रहे हैं और ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे वक्त तब्दील होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, चीज़ें कम होती जा रही हैं। लेकिन कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि कांस्टेबल से तरक्की करके ऊपर आते हैं और बिल्कुल रिटायरमेंट के पास होते हैं, उनका मुद्दइयों के साथ रवैया कुछ बेहतर नहीं होता है। लेकिन जो सुपरविजन ऑफिसर होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं ताकि किसी जगह पे मुद्दइयों से ज़्यादती ना हो। इस केस में ज़्यादती होने की क्या वजह थी? ये केस आपके पास कब आया और कैसे आप मुलजिमान तक पहुँचे? तफसीली बताइए। क्योंकि इसमें चूँकि काफ़ी एजेंसियों तफ्तीश की थी, हर एक ने, ज़ाहिर है अल्लाह ने हर एक को अकल दी है। मैं नहीं कहता कि CIA उनसे काबिल है, वो भी काबिल हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है CIA में जो अफसर जिनकी पोस्टिंग होती है उनकी काबिलियत देखकर, उनकी मेहनत देखकर, उनका अपने शोबे के साथ तल्लुक़ और मेहनत वो देखकर, ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे पोस्टिंग की जाती है।
उन्होंने भी मेहनत की है, मैं नहीं कहता उन्होंने मेहनत नहीं की है, लेकिन ये कामयाबी CI की से आनी थी, तो अल्लाह ने ये CI की से ये कामयाबी दी हमें। हुआ कुछ यूँ है कि तकरीबन कोई 1 साल कोई 8-9 माह हो गए इस केस को हल जो नहीं हो रहा था, और मदई भी मुख्तलिफ अफसरान के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक चुके थे कि हमारी बहन किधर गई है, ज़मीन नकल गई है, सामान खा गया है। उनका मौका भी ठीक था कि एक 3.5 साल का बच्चा वो भी मौजूद है, उनकी बहन वहाँ पे नहीं थी। उनको भी शक पड़ता था इन पर जो मुलज़मान मलूक और जैन मैंने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन ये अपनी चालाकी की वजह से हर इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होती गई हैं। लेकिन एक मिस्टेक ये कर गए थे, जब मैंने डाटे पे काम किया है, मरने वाली का फ़ोन कंटिन्यूस 5 दिन उसके अगवा के बाद वहाँ पे उसकी लोकेशन सेल ID की वहाँ पे लोकेशन आ रही थी, उसी के घर पे आ रही थी। 5 दिन के बाद वो मोबाइल बंद हो जाते हैं। मुझे इन पे शक था कि इस घर से बाहर फ़ोन भी नहीं जाता, और 1 दिन पहले मलूक शबाना को लेकर सिटी की तरफ जाता पान खाने के लिए और मदई मज़हर को मिलने के लिए। दोनों की लोकेशन जब चेक की गई सेम आती है, और सेम जाते हैं सेम आते हैं, पान वगैरह ला के उसको देता था, क्योंकि वो शबाना शो बिज़नेस के साथ अटैच थी। और ये भी शक था इनको कि हो सकता है ख़ुद मर्ज़ी से चली गई हो, लेकिन मुझे ये था कि अगर मर्ज़ी से जाती वो बच्चा 3 साल का बच्चा क्यों छोड़ के जाती। दुबई तक भी गई, उनको किसी चीज़ का डर खौफ तो नहीं था। इनको जब मैंने लिफ्ट किया दोनों को, बाप बेटे को, तो ये इन्होंने मुझे काफ़ी टफ़ टाइम दिया है ब्रेक होने तक। देखिए CIA की एक अपनी महारत है, हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है, और अफसरान की हमें सपोर्ट भी होती है। अफसरान भी हमें गाय बगाए गाइडलाइन देते रहे हैं। इसमें मेरे SP साहब CIA ने मुझे बहुत प्रमोट किया है, बहुत गाइडलाइन दी है। उनकी बना पर फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ तक पहुंच गया हूँ कि ये डेड बॉडी कहाँ पे है। डेड बॉडी की तलाश के लिए हमने वासा को और मुख्तलिफ ऑफिस से रब्ता किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 आध दिन तक डेड बॉडी की हम निकाल लेंगे। क्यों कत्ल किया? कत्ल करने की वजह इसका जो मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ को, मदई का मौक़िफ़ को 100% हम रद्द नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, शो बिज़नेस का उसका तल्लुक़ था, उसके मिलने वाले दारा अख्तियार काफ़ी वज़ी था। और ये कातल की बच्चियां जो थी दोनों हाफ़िज़ कुरान थी। इसको शक ये भी था कि मेरी बच्चियों को ये इस तरफ गलत लाइन की तरफ ना लगा दे। सेकंड, 1.5 साल पहले इसने मकान उससे परचेज़ कर लिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे वो मुदई जो है वो कहता है कि मकान पे इसने कब्जा किया हुआ। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल अभी इन्वेस्टिगेशन से पहले करने की तो पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बादियो नज़र में ये कहना दुरुस्त है कि इसका तल्लुक़ इस मकान की वजह से कत्ल नहीं हुआ, क्योंकि मकान की रजिस्ट्री 1.5 साल पहले हो रही है, कत्ल से पहले या उसके अगवा से पहले। सही। तो अपना जाके वो बयान देती है पटवारी को, हर चीज़ उसके नाम पे है, बल्कि किरायानामे का दराज भी औरत के नाम पे है। ये तो मज़ीद बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। फिर कत्ल की वजह क्या? सिर्फ ये बनी? कत्ल की वजह ये थी कि वहाँ पर लोगों का आना जाना, शराब का इस्तेमाल होना, और वहाँ पे जो मुख्तलिफ महफ़िलों में चीज़ें होती हैं वो होना, प्लस महल्लेदार भी तंग थे इस चीज़ से कि यहाँ आए रोज़ यहाँ पे शोर शराबा होता है। और ये उसको कहता है कि मकान जब मैंने मुकम्मल ख़रीद लिया हुआ है, तुम किराया भी नहीं देती हो, मकान खाली करो। और इसको भी पंजाबी में जो कहते हैं वेरती है, इसको वेरती थी, वो गालियाँ देती थी। और ये बात भी महल्ले में भी मैंने वेरिफिकेशन की है, ये बात सामने आई है कि वो तगड़ी थी औरत। दोनों मुलजिम जो आपने गिरफ्तार किए उनका किरदार क्या? बाप का किरदार दोनों को हम बरी ज़ुबान नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेन किरदार इसमें बाप का है। बाप को जब गालियाँ पड़ती थी, उसकी बीवी भी नाराज़ होती थी कि तुम किसको अपनी बहन कहते हो, वो तुम्हें गालियाँ, मकान भी खाली नहीं करती, उसको हमारे बच्चों का भी ख्याल नहीं है, हमारी बेटियां जवान हो रही हैं। और बाप ने वो शराब के बकौल इसके
मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था वहाँ पे। बकौल इसके वो शराब के नशे में थी, गले से मारा गया है और बेटे से हेल्प ली है उसके टांगे पकड़ने में, और फिर डेड बॉडी को बोरी के अंदर डालने के बाद गंदे नाले में फेंक दी है। देखिए यहाँ पर ये लम्हा सोच, इस लम्हे पर हम ज़रूर सोच रहे हैं कि डेड बॉडी को कैसे निकाला जाए, क्योंकि केमिकल ये जो नाले का जो पानी है वो भी केमिकल है। और वहाँ से जो मैंने अपनी सर्विस में चीज़ देखी है, 48 घंटे लाश नाले में नहीं निकालती, क्यों केमिकल है वो, क्योंकि ये बाथरूमों का पानी बाकी का ये भी केमिकल। तो मुलजिम का ये बयान इसको सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी है कि इसने कत्ल करने के बाद लाश नाले में देंगे? हाँ जी, अगर लाश के हम हतल वसाल कोशिश करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर नाले की मुकम्मल सफाई करवाएंगे, कोशिश करेंगे नाला बंद हो जाए। उसके बाद ये भी जो चीज़ देखनी पड़ेगी कि लाश 8 माह के बाद वहाँ पे गल सर तो नहीं गई है, अगर नहीं तो फिर हमें PPC इस चीज़ की पावर देती है, हम 201 लगाकर सबूत गुम करने में इसको सजा दिलाएंगे। वो खुद मानते हैं इस चीज़ को, मैंने ये काम किया। बहुत शुक्रिया। आप DSP CIA दानिश रांझा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। कत्ल छुपाए नहीं छुपता। मैं अक्सर प्रोग्रामों में ये बात करता हूँ कि मुल्जिमान जितने मर्जी चालाक हो जाएं, होशियारी दिखा लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सबूत ज़रूर छोड़ जाते हैं जहाँ से पुलिस को लीड मिल जाती है, क्योंकि पुलिस का काम ही तफ्तीश करना है। वो कहीं ना कहीं से उस लीड को पकड़ लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में स्टोरी ये नहीं है कि एक खातून अगवा के बाद कत्ल हो गई और पुलिस ने मुल्जिमान पकड़ लिए। आप उस तकलीफ़ और कर्ब का अंदाज़ा लगाइए जो मुद्दइयों ने झेला। यानी 2021 के 6ठे महीने में उनकी बहन अगवा और कत्ल होती है, और उसके बाद इन्हीं पे ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और इस किस्म की उनकी बहन की हरकत व सकनात हैं। तो शायद इन्होंने खुद से ही अपनी बहन को अगवा कर लिया होगा, जायदाद की लालच में, पैसे की लालच में, या किसी और वजह से। और आज उनको बताया जा रहा है कि जिस मुल्जिम के ऊपर उनको मुकदमा दर्ज कराने के टाइम शक था, वही असल में उनकी बहन का कातिल है। पुलिस अफसरान को अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है, और सीनियर अफसरान को ये देखने की ज़रूरत है कि थानों में और DSPs और SPs के दफातर में शहरियों को किस तरह जलील और रुस्वा किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।